10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बताएंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी क्लास 10th जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बच्चे, जैव प्रक्रम में आप लोग पढ़ेंगे कि जीवों में कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे जीवों के अंदर की आंतरिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ये सब उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि ये जैव प्रक्रम अगर कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है, तो वह किसके अंदर होती है, किसके अंतर्गत पाई जाती है, क्या होती है। तो हम सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि सजीव और सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। सिंपली हम ये कहते हैं कि जैव प्रक्रम जो है सजीवों में पाई जाती है। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तभी तो हम ये जान पाएंगे कि हाँ सजीव के क्या लक्षण है जिससे जैव प्रक्रम इनके अंदर होते रहते हैं। तो सजीव को बोलते हैं बच्चों लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग्स। नॉन लिविंग तो हम इसके कुछ लक्षण बताते हैं। तो सजीव, पहला सजीव का लक्षण, जैसे जनरली सभी लोग जानते हैं, हम ये कहते हैं कि सजीव, अगर कोई वस्तु सजीव है तो वह उसके में गति पाई जाती है, उसमें गति होता है, मोशन होता है। तो आइए देखते हैं क्या ये सजीव के लक्षण होते हैं। अब बच्चों आप लोग जानते हैं दैनिक जीवन में सभी लोग कुछ न कुछ वाहन का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब यूज करते हैं। गति उसमें भी पाई जाती है। हमारे रूम में जो पंखे होते हैं गति उसमें भी पाई जाती है। तो इस हिसाब से ये गति जो है नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर होते हैं। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज आ गए और हमें डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, कौन से लक्षण सजीव में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं, और ऐसे कौन से लक्षण जो निर्जीव में होते हैं और सजीव में नहीं होते हैं। बट ये जो गति है, जो गति कैरेक्टर है, मोशन है, ये दोनों मूवमेंट, ये दोनों में पाए जाते हैं। तो ये सजीव के लक्षण नहीं माने जाएंगे। दूसरा लक्षण, भोजन करते हैं। भोजन, अगर सजीव भोजन करते हैं तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे गाड़ियां हो गई, गाड़ियों को भी चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो वो ईंधन उसका भोजन ही होता है। तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें तो भोजन भी इसका भी कैरेक्टर हो गया, यानी जो फूड है, फूड, यानी कि सजीव के ये लक्षण भी नहीं होते हैं। तीसरा लक्षण अगर हम ले लें वृद्धि, अगर हम कहें ग्रोथ, जिसको ग्रोथ कहते हैं, अगर हम ये कहें कि सजीव वो होता है जो वृद्धि करता है, जिसमें ग्रोथ होता है, तो सिंपली आप देख लीजिए बच्चों, पहाड़ को देख लीजिए। अगर जो पर्वत होते हैं, आज अगर छोटा पर्वत है तो कुछ सालों बाद वही पर्वत बड़ा हो जाएगा। और भी कई चीजें ऐसी जो निर्जीव होते हुए वृद्धि करती हैं। तो ये वृद्धि जो होती है ये भी सजीव के लक्षण नहीं है, परंतु वृद्धि दो प्रकार की होती है। यहाँ हम देखते हैं यही वृद्धि जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि, और एक होता है आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि। एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। अगर हम देखें कि बाह्य वृद्धि क्या होती है, बाह्य वृद्धि ऐसी होती है जो फिजिकली ऊपरी सतह से बढ़ती जाती है, और इंटरनल आंतरिक वृद्धि होती है जो शरीर के अंदर की वृद्धि होती है। अगर पहाड़ों पर्वतों की बात करें हम तो उसमें बाह्य वृद्धि पाई जाती है, और हम अपने शरीर की बात करें, सजीवों की बात करें तो उसमें आंतरिक वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर के अंदर कोशिकाएं द्विगुणन करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वृद्धि सजीव के लक्षण हो सकते हैं, किंतु सिर्फ आंतरिक वृद्धि ही सजीव के लक्षण हो सकते हैं, बाह्य वृद्धि नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ वृद्धि हम सजीवों के लक्षण नहीं कह सकते। अगर हमें वृद्धि को कहना है तो हमको आंतरिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज वृद्धि सजीवों के लक्षण नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे बच्चों, ये 3 हो गए। चौथा हम बताएं आपको प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि जब अपने ही जाति की वंशज को उत्पन्न करना, अपने ही जाति को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वह प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं अपने जैसी दूसरी जाति का उत्पन्न, जैसे एक कुर्सी है, चेयर है, तो अपने जैसे दूसरी चेयर नहीं बना सकती है। टेबल है तो अपने जैसा दूसरा टेबल नहीं बना सकता है। फैन है तो अपने जैसा दूसरा फैन नहीं बना सकता है। लेकिन जितने भी सजीव हैं वो अपने ही जैसे दूसरे अपने वंशज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है। तो पहला हम देख लेते हैं कि प्रजनन जो है सजीवों के लक्षण है और ये निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। 5वां बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सजीवों में होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे जो सजीव और निर्जीव दोनों को होते हैं, जिसको भी लोग सजीवों के लक्षण मानते हैं। लेकिन अब 5वां देख लेते हैं बच्चों, इसको कहते हैं महसूस करना। महसूस करना, किसी भी चीज को फील करना, फीलिंग, किसी भी प्रकार के चीजों को महसूस, जैसे कि हम किसी ने हमें कुछ बोल दिया या फिर किसी ने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, तो उसे क्या होता है? उसे महसूस होता है उस चीज को। ये महसूस होता है निर्जीव के अंदर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों के अंदर होता है। इसको अगर हम डिफाइन कर दें कि गली में कोई कुत्ता घूम रहा है और उसे कोई ईंट चला के या कुछ भी पत्थर चला के मार दे, तो वो रिएक्शन उधर से रिफ्लेक्ट करता है, उधर से फिर से वो रिएक्शन देता है। तो अगर रिएक्शन देता है यानी कि उसके अंदर फीलिंग है, और जिसके अंदर फीलिंग है वो सजीव है। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो सिंपली अगर उसे भी कोई अगर जोरदार थप्पड़ मारता है तो भले से वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं देता है, लेकिन उसके गालों पे, उसकी जो स्किन है उस पे जो कलर होता है उसका चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इंटरनली आंतरिक रूप से उसके जहाँ पे फीलिंग जो भी ऑर्गन है वहां से परिवर्तन हुआ है। इससे पता चलता है कि नहीं वह सजीव है, निर्जीव नहीं है। जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्जीवों को हम काट दें या फेंक दे या पटक दे, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये फर्क सजीवों में पड़ता है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं और निर्जीवों में नहीं पाए जाते, और कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है।